नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन जैन। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ रजा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत के हमले की पूरी संभावना है। हम कह रहे हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और कश्मीर का जो मुद्दा है उसका हल होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के मंत्रियों से लेकर पाक आर्मी की तरफ से कश्मीर का राग आलापा जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने कहा कि भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार एक वैध संघर्ष है। ये बयान पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पिटने के बाद आया। वहीं इस बीच पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में फिर से धमाके की खबर आई। इस बम विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इन धमाकों में लगातार पाक आर्मी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भारत से जबरदस्त पिटाई खाने के बाद जिस तरह से बार बार कश्मीर का राग आलापा जा रहा है वो क्या है? देखिए, जब भी पाकिस्तानी नेता, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या वहाँ का कायर जनरल कश्मीर की बात करे तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इंटरनल कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया है जी। और उसको कवर अप करने के लिए कश्मीर की बात जो है वो छेड़ देंगे। भाई, कश्मीर ने तो हमने आर्टिकल 370 हटा करके उसको इंटीग्रेट कर लिया। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया आपने? हमने बातचीत बंद कर दिया। हमने साफ कह दिया कि जो बात होगी कश्मीर पे वो पीओके की बात होगी। आप क्या कर लेंगे? आप लड़ नहीं सकते। लेकिन जब भी इस तरह की बातचीत मुनीर ने पिछली बार जब की थी तो पहलगाम हुआ, जब उसने कहा भाई हिंदू के साथ नहीं, ये वो 10 तरह की चीज़, हम इस्लाम की आर्मी हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं, और आपने पहलगाम कर दिया। तो ये जो रजा की बात आ रही है, जो मुनीर की फिर से उस तरह का बयान आना, ये तो साफ दिख रहा है कि फिर न कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में जुड़े हुए हैं और उनको ये भी मालूम है कि आतंकी घटना को आप अंजाम दोगे तो फिर शुरू हो जाएगा अपना काम। इंडिया वाले तो घुस के मारेंगे। जहाँ से ये मुनीर लंच खा के आया वहीं क्वाड की बैठक हुई और क्वाड के बैठक में उस जॉइंट स्टेटमेंट का सिग्नेटरी अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी पहलगाम में जो हुआ वो उसको पनिश किया जाएगा जिन लोगों ने इस साजिश में या उसके फैसिलिटेटर थे। क्रॉस बॉर्डर की भी बात हुई। हिंदुस्तान ने तो साफ कहा कि हमने पहलगाम के बाद आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने निशाना बनाया, फिर से इस तरह की घटना होगी हम फिर घुस के मारेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक स्पेशल किस्म के जानवर की पूंछ की तरह है जो कभी सीधा नहीं हो सकता और उनको अपने सर्वाइवल के लिए कश्मीर करना है, आतंकवाद करना है। वो उस नीति से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपनी नीति से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी रह गई पिछली बार कुछ कमी रह गई। इस तरह की घटना आगे होगा, वो रुकेगा नहीं, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। तो उसी हिसाब से हिंदुस्तान की भी तैयारी मजबूत रहनी चाहिए कि घुस के फिर से मारने की पूरी तैयारी रहे। बिल्कुल। एक तरफ तो बातचीत की बात की जा रही है कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं, अमन कायम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ फिर बार बार कश्मीर की बात की जा रही है। क्या ये एक फिर से कश्मीर को सुलगाने की तैयारी है या कुछ और? देखिए, पाकिस्तान की अब औकात नहीं है कि वो कश्मीर को सुलगा सके। इतनी औकात पाकिस्तान की खत्म हो गई। पाकिस्तान सीधी जंग में भी भारत से हमेशा हारा, प्रॉक्सी वार शुरू किया, आतंकवाद की कमर टूट गई है। जिस तरीके से कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और जो एक एक सिंपैथाइजर को पकड़ा जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर की पार्टियां जो बार बार चीख कर चिल्ला कर कह रही है कि भाई यहाँ पर पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिल रहा, पूर्ण राज का दर्जा मिल जाएगा तो पुलिस उन लोगों के कंट्रोल में हो जाएगी। फिर
पॉलिटिशियन और पुलिस एक साथ साठगांठ करेंगे। फिर जो वो सिंपैथाइजर जिनके घरों पर छापेमारी होती है वो नेताओं के पास जाएंगे और थाने से छुड़ाकर वो लाया जाएगा जो पहले से इन लोगों ने करके रखा था। और इसलिए ये बार बार अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, बातचीत नहीं हो रही। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसके पार्टी के सरकार है उस पार्टी के लिए भी कहा जाता है कि नहीं, उसके सांसद कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी स्थिति थी तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने देते। ये स्थिति जम्मू कश्मीर में हो गई है। तो अब पाकिस्तान की औकात नहीं है। 3 अटेम्प्ट कर चुका है उधर से आतंकवादियों को भेजने का और हर बार नाकाम किया। पिछली बार तो एक गाइड को भी पकड़ लिया और पाकिस्तानी पत्थर कूद कूद के भाग गए चट्टान से उधर से, क्योंकि वो इंटर नहीं कर पाए। तो अभी वो सुलगाने की बात नहीं है। अब क्या जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी? क्या सेना के गाड़ियों पर अटैक किया जा रहा है? पत्थर लेकर लोग खड़े हैं, गोले बारूद लेकर खड़े हैं, बम विस्फोट हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ चुका है। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की बात है, पाकिस्तान न तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के आधार पर और अपने अस्तित्व के आधार पर कश्मीर पर दावा करने के लायक है। उस समय आपको करना चाहिए था, इनिशिएटिव लेना चाहिए था और बताना चाहिए था कि जिन जिन जगहों पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उन जगहों पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ आपने डील की थी और उस समय भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था, तो रियासतों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई कि आप भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं। तो उस समय आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अगर नहीं किए तो जैसे कश्मीर है वैसे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भोपाल, ये सारे रियासतें तो उसी तरह है। 536 रियासतों का अगर विलय भारत में हुआ उसी तरीके जम्मू कश्मीर की रियासत का भी विलय हुआ। तो कानूनी तरीके से जो कश्मीर है वो पूरी तरह हमारा है। पीओके जो है वो कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसी डील कर ली अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से, जैसे जवाहरलाल नेहरू की बात होती है कि उस समय भी ये संघर्ष विराम की बात नहीं करते, हम 10 साल तक लड़ते रहते, जहां हो सकता है कब्जा करते हुए पूरे पीओके को अपने साथ ही रखते, जो अभी पीओके बना हुआ है। लेकिन इन लोगों को डर दूसरे लेवल पर है। ये जो ख्वाजा आसिफ बोल रहा है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर और सेना के अंदर, ये दोनों के अंदर अपनी अंतर्कलह और दोनों के बीच के कलह को दिखाता है। एक तरफ मुनीर बोल दिया कश्मीर की बात, आतंकवादियों को सहयोग करने की बात, जिसे वो संघर्ष करने वाला बताता है, तो इधर से लगा कि भाई अगर इसने ऐसा कर दिया, फिर से कोई आतंकी घटना हुई तो पाकिस्तान पर फिर से हमले होंगे, क्योंकि भारत की तरफ से कहा जा चुका है और हर रोज भारत की तरफ से स्ट्राइक किया जा रहा है। स्ट्राइक का मतलब केवल बम फेंकना नहीं, जेट भेजना नहीं होता है। स्ट्राइक का मतलब है कि पाकिस्तान चीख चिल्ला रहा है और हम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। न ट्रेड होगा, न पानी भेजेंगे, न ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तुम्हारे साथ आएंगे और न ही आतंकवाद पर कोई समझौता करेंगे। आतंकवादी जो अपने यहां रखे हो उसको भेजो और टेरर कैंप को खत्म करो, नहीं तो कुछ समय के बाद कोई भी छोटी मोटी घटना हुई उसके बाद बचे खुचे टेरर कैंप पर भी हमला किया जाएगा। डर इन लोगों को यही है कि अगर ऐसा हो गया, सेना ने वो नापाक कोशिश कर दी, तो उसके बाद क्या होगा? अगर अटैक होगा, सरकार हमारी जाएगी, जनता को जिम्मेदार, जनता हमारे प्रति जिम्मेदार है। तो इस स्थिति के लिए वो बीच बीच का रास्ता अपना रहा है कि कैसे भी ये परेशानियां खत्म हो जाए, फिर से डायलॉग शुरू हो जाए और फिर 6 महीना साल भर बाद उसके बाद जो करना होगा, इन लोगों को रुकना तो है नहीं, तो परेशानियां तो वैसी रहेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति फिर से पैदा करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, आतंक का सौदागर पाकिस्तान भी खुद बेहाल है। लगातार पाकिस्तान के कुछ अशांत इलाके हैं जहां से धमाकों की खबरें आ रही हैं। देखिए, धमाके तो हो ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर आ गई है जी कि वहां आर्मी और एयरफोर्स के बीच ही झगड़ा शुरू हो गया है। अब हुआ ये कि हमने 21 एयर बेसिस को उड़ाए, युद्ध खत्म हुआ, मारे गए एयरफोर्स के लोग, लड़ाई एयरफोर्स ने लड़ी। जो कुछ भी इन्होंने कहा, मुनीर ने आकर के, वो एयर चीफ मार्शल तो नहीं थे,
कि हमने राफाल गिरा दिया तो हमने ये कर दिया, हमने वहाँ बॉम्ब मार दिया, हमने ये कर दिया। ये सब काम किसने किया? पाकिस्तान के एयरफोर्स ने। फील्ड मार्शल जो है वो बन गया मुनीर। तो वो एक चिंता की विषय तो था ही उन लोगों के लिए कि भाई ये क्या, ये तमाशा हो रहा है। आर्मी की लड़ाई तो कहीं नहीं हुई ना। आर्मी जब लड़ी नहीं तो इसको फील्ड मार्शल तुमने क्यों बना दिया? लेकिन ये मसला तब और गंभीर हो रहा है कि जितने भी एयर बेसिस जहां बॉम्ब गिराए गए जी, अब वहां रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो एयर फोर्स ने अपने अपने एयर बेसिस के लिए जो डिमांड्स दिए थे कि यहाँ ये टूट गया, यहाँ ये टूट गया, यहाँ ये टूट गया, अब ये सारी फाइल्स जो है वो मुनीर जो है उसको लटका रहा है, कह रहा है कि भाई इतना खर्च हम नहीं देंगे। अभी तक कोई एलमनी उसके जो एयरफोर्स के अधिकारी मारे गए हैं। कोई तो ये कह रहा है कि सरगोदा के अंदर करीब 200 के आसपास एयरफोर्स के लोग वो दफन हो गए, मर गए। बॉम्ब ऐसा था कि पूरा राख हो गया। और ये कोई और नहीं, वहां के ही रिटायर्ड एयर मार्शल जो है वो बता रहे हैं कहानी कि फिर कहा गया कि भाई इतने लोग मारे गए, उनको आकर के बॉडी को दिया जाए। बोला भाई बॉडी कहां है, ये तो सब जल के राख हो गए। तो बोला कि भाई जल के राख हो गए तो उसको ही बराबर कर दो। उसको वही एयरबेस के अंदर दफना दिया गया और किसी परिवार को कोई पैसा तक नहीं दिया जा रहा। ये हर जगह आर्मी वाले खड़े हो जा रहे हैं वो कहने के लिए। तो इसको लेकर के एयरफोर्स के अंदर जो पाकिस्तान पीएएफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है कि हमारे लोग भी मारे गए, हमें नुकसान भी हुआ और हमें पैसे पैसे के लिए जो है वो मोहताज होना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई ये चाहिए, आप कह रहे हो कि नहीं इसमें तो और कम करो, ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी जो पाकिस्तान के अंदर एक विचित्र किस्म की लड़ाई शुरू हो गई है आपस में ही। नेवी वाले तो चुपचाप बैठे हुए अपने कराची में कि भाई हमें न लेना देना इधर से न उधर से। ये एयरफोर्स के लोग जो मारे गए कि भाई लड़ाई लड़ी हमने, मारा हमने, जो भी कुछ किया वो हमने किया और सारा जो है जीत का ठीकरा जो है वो फील्ड मार्शल उठा करके लेके चला गया। बिल्कुल। तो मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया, लेकिन पाक आर्मी के अंदर ही जो जंग छिड़ी हुई है वो बहुत और घातक हो गई है। देखिए, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के लोग ये दोनों परेशान हैं। जो पीएम मोदी ने आगे की स्ट्रेटजी बनाई उसके कारण पाकिस्तान की सेना परेशान, जैसा कि टीटीपी के बारे में बताया गया। खैबर पख्तूनख्वा से ये पाक की सेना भाग रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ अटैक किया जा रहा है। दूसरी समस्या सेना के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हो रही है, जो अफगानिस्तान को सप्लाई करता था राइफल, ये गोली बारूद, वो सब बंद कर दिया है कि वहाँ से लौट कर फिर खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हालत ख़राब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसानों की स्थिति देखिए। ये मोदी की लंबी स्ट्रेटजी है। अभी पाकिस्तान में पंजाब से एक फरमान जारी किया गया कि देखो भाई ईयरली आप धान की खेती मत करो। ये पहले मई जून की बात है। मई जून से ही लगातार चल रहा था कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी नहीं बचाओगे तो अगले साल तक होते होते खत्म हो जाएगा सब। सिंध में ये पिछली बार की बात है कि अभी पिछले बार के स्टॉक खत्म हो रहे हैं, गेहूं की फसल हुई नहीं बेहतर। और पाकिस्तान में 11 मिलियन लोग अभी ऐसी स्थिति में हैं जो एक वक्त का खाना खा पा रहे हैं। ये रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की कि अमेरिका ने कुछ फंड कम कर दिए थे तो उसके कारण और समस्याएं आ रही है। पाकिस्तान में हर एक जगह पर महंगाई की बात सिर्फ नहीं है, लोग परेशान इस बात के लिए हैं कि आगे क्या हो सकता है। पंजाब के किसानों ने सरकार से मांग की कि देखो भाई पिछले साल तो परेशानियां बढ़ी क्योंकि लगभग $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है धान का। पिछले साल ये परेशानी थी कि भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिए तो उसके कारण दुनिया में जो धान की सप्लाई ये करता था चावल की, उसमें कंपटीशन इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान के किसान परेशान हो गए। और इस बार तो और खराब स्थिति होने वाली है। इस बार तो भारत सरकार ने टारगेट कर लिया है, पहले तो फसल खत्म होगा पंजाब के क्षेत्रों में,
ये पानी बाढ़ की समस्या से, और दूसरी बात जो बचा खुचा रहेगा उसे खाने लायक नहीं रहने दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कंपिटिटिव मार्केट में एक टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान कौन कौन सा सामान एक्सपोर्ट करता है, उसका ट्रेड कहां कहां किन चीजों के लिए होता है, और वो भारत से कंपैरिजन कैसे हो सकता है, कौन से प्रोडक्ट भारत उससे कंपीट कर सकता है, और सरकार दुनिया के नक्शे से कैसे पाकिस्तान को गायब करेगी, ये पूरे दुनिया के ट्रेड से। तो जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें सेना, आवाम और सरकार, ये तीनों को ऐसे घेरा गया है कि कुछ समय के अंदर ही अगर पाकिस्तान में सड़कों पर जमावड़ा लगना शुरू हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है, वो बार बार अगर कश्मीर का नाम ले तो शक होना लाजमी है। पाकिस्तान के मंत्री भी अब कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जो सिर्फ दहशतगर्दों के साथ सौदा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, असीम मुनीर ने तो कश्मीर में दहशतगर्दों को ही सपोर्ट करने की बात कही। इस्लाम, कुरान और मुजाहिदीन की बात करने वाला मुनीर अब खुद ही परेशान है, जिससे साफ है कि पाक के इरादे ठीक नहीं है। वहीं चिंगारी की ढेर पर बैठे पाकिस्तान के अंदर भी आतंक मचा है, और पाक की भी अगर कोई भी हरकत अब ऐसी होती है तो उसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।